ज्यादातर लोग सफेद बालों से नफरत करते हैं, जबकि उन्हें तो सफेद बालों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नबी पैगंबरों ने सफेद बालों का शुक्र अदा कर रखा है। आज की वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात और इस्लामी तलीमात की रोशनी में बताएंगे कि सर के बालों का सफेद हो जाना यानी सर में सफेद बालों का आना किस चीज की निशानी है। सर पर सफेद बाल नमूदार होने के बाद आप कौन सा एक काम कर लें तो आपकी नेमतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, जबकि एक गलती आपने हरगिज नहीं करनी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को दबा दें। आजकल सफेद बालों को सख्त नापसंद किया जाता है। जैसे ही किसी शख्स के सर के बाल सफेद होने लगते हैं, वो फौरी तौर पर बाजार से कलर लेकर आता है और फौरी तौर पर अपने सर के बालों को रंग लेता है, या फिर कुछ लोग सफेद बालों को उखाड़ने लगते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब आपको अपने सर पर पहला सफेद बाल नजर आता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता होता है ये यहाँ ही नहीं रुकेगा। आज एक आया है, कल दो आएंगे, परसों तीन, और इस तरह आपके सर के तमाम बाल सफेद होते चले जाएंगे। और किसी भी आम इंसान का सफेद बाल आने पर परेशान और हैरान होना बनता है, क्योंकि जब बड़े बड़े पैगंबरों के सर के बाल सफेद होना शुरू हुए तो उन्होंने भी इस पर हैरत का इजहार किया था। एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सर पर सफेद बाल आने की वजह पूछी, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे जवाब दिया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो दुनिया में आने के बाद उनके सर के बाल सफेद होना शुरू हो गए, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सर पर आने वाले इन सफेद बालों को देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज किया कि या अल्लाह मेरे सफेद बाल क्यों आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सर के बालों का सफेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बे में फरवानी की निशानी है। सर पर सफेद बालों का आना इंसान को नफसानी ख्वाहिशों से रोकता है और इस बात की वजाहत करता है कि इस इंसान के पास जिंदगी का वो तजर्बा है कि इससे मशवरा कर कर दूसरे इंसान अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। हजरत अली ने मजीद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जवानों के जोश से ज्यादा बूढ़ों के मशवरों को पसंद करता है। इसी तरह हजरत याह्या बिन सैयद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त और सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी मूछें कुतरी और बढ़ापा यानी सफेद बाल देखे। जब सबसे पहले उन्होंने सफेदी को अपने बालों में आते देखा तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया कि या अल्लाह ये क्या है, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम ये वकार है, ये उस बढ़ापे की अलामत है जो इल्म और दनाई में इजाफे का बाइस और इज्जत और वकार का जरिया है, और इसकी वजह से इंसान गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज किया, या अल्लाह ये तो तेरी बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वकार में इजाफा फरमा। इस्लाम ने सर पर आने वाले सफेद बालों को खुशकिस्मती और अजमत की निशानी करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह सफेद बाल से हया फरमाते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन उनके साथ रहमत के मामलात फरमाएंगे। इसी तरह सफेद बालों वाले शख्स की दुआएं भी अल्लाह ताला ज्यादा कबूल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफेद बाल मत काटा करो, क्योंकि हर वो मुसलमान जिसके हालत इस्लाम में बाल सफेद हुए हैं वो बाल क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर होंगे, और अल्लाह ताला हर सफेद बाल के बदले इसके अमाल में एक नेकी जोड़ देंगे और एक गुनाह को माफ फरमा देंगे और इसके दर्जात को बुलंद किया जाएगा। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह कुछ लोग अपने सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, जिसका दिल चाहता है अपने नूर को काट दे उसको काटने दो। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला सफेद बालों वाले शख्स की
سے हया करता है, इस दुनिया में उसकी दुआ को ज्यादा कबूलियत अता फरमाई जाती है, उसकी दुआएं ज्यादा कबूल होने लगती हैं, जबकि उसके गुनाह दूसरों के मुकाबले में कम लिखे जाते हैं। और अगर आखिरत की बात करें तो आखिरत में भी अल्लाह ताला सफेद बालों वाले शख्स के साथ नरमी के मामलात बरतेंगे। बुजुर्गों और उल्मा का कहना है कि अगर किसी शख्स के सफेद बाल आना शुरू हो जाएं और वो सिर्फ इसलिए अपने बालों को स्याह ना करे कि अल्लाह ताला सफेद बालों की हिया करते हैं और अपने पहले किए गए गुनाहों पर अल्लाह ताला से तौबा करे और इस्तगफार करता रहे, तो उसकी दुआएं बहुत ज्यादा शिद्दत से कबूल होने लगती हैं। लेकिन सफेद बाल आने पर आपने ये दो गलतियां कभी नहीं करनी। पहले नंबर पर कभी भी आपने अपने सफेद बालों को उखाड़ना नहीं, क्योंकि सफेद बालों को उखाड़ना सख्त मकरूह अमल है और ये गुर्बत और मुफलसी लेकर आने वाला अमल है। और दूसरे नंबर पर आपने कभी भी अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए काले रंग की डाई इस्तेमाल नहीं करनी। इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है। जो शख्स भी अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए काले रंग की डाई यानी काले रंग के काला कोला का इस्तेमाल करता है, उसकी दुआएं कबूल होना रुक जाती हैं। लेकिन हाँ, आप अपने सर के सफेद बालों को छुपाने के लिए हीना यानी मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर की डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी भी काले रंग की डाई का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुआएं कबूल होनी बंद हो जाएंगी। एक शख्स बुरी तरह से रोता हुआ बाबा फरीद शक्करगंज के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह मेरी दुआएं नहीं सुनता। मैं 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, वज़ाइफ करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद बिल्कुल खामोश हो गए और अपने सर को झुकाकर एक कोने में बैठ गए और कुछ देर तक कुछ ना बोला। लेकिन कुछ देर बाद बाबा फरीद ने अपना सर उठाया और उस शख्स से कहने लगे कि तुम बेहद गुनाहगार शख्स हो और तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिल का चैन और सुकून छीन चुका है, और यही वजह है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तमाम की गई दुआएं कबूल होने लगे, तुम जो अल्लाह से मांगो वो तुम्हें मिल जाए। कि सबसे पहले तो तुम अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह से तौबा करो, अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगो और अल्लाह ताला से ये वादा कर लो कि आइंदा मैं ये तमाम गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। यानी सच्चे दिल से तौबा कर लो कि दोबारा कभी गुनाह नहीं करोगे, और जो गुनाह कर चुके हो उस पे अल्लाह ताला से माफी मांग लो। उसके बाद तुम दूसरे नंबर पर जब भी कोई दुआ करो तो दुआ करने के बाद तुम किसी ऐसे बुजुर्ग इंसान के पास जाओ या किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जिसके बाल सफेद हों, और उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग से भी अपने लिए दुआ करने का कहो। अल्लाह ताला की जात सफेद बालों की बहुत ज्यादा हया करती है। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई सफेद बालों वाला इंसान, कोई सफेद बालों वाला बुजुर्ग तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो वो दुआ तुम्हारे हक में जरूर कबूल होगी। जिसके बाद वो शख्स उठा और उसने ऐसा ही किया जैसा कि बाबा फरीद ने बताया था। अगले दिन दोबारा से वो शख्स बाबा फरीद शक्करगंज की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि बाबा फरीद जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही किया, और जैसे ही सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मेरे हक में दुआ की फौरी तौर पर मेरी वो दुआ कबूल हो गई। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, कभी भी सर पर आने वाले सफेद बालों को देखकर दुखी ना हो, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसी तरह अगर आपकी दुआएं वगैरह कबूल नहीं होती तो आप भी कोशिश करें कि किसी ऐसे बुजुर्ग जिसके बाल सफेद हों उससे दुआ जरूर करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी भी तमाम दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को भी याद रखें कि अल्लाह हर एक की दुआ सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतें और परेशानियों को खत्म फरमाए और उनके रिज़्क और दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।